वेलकम टू वी एन क्लास। आज हम देखते हैं पजल के कुछ क्वेश्चंस। पजल में अलग अलग टाइप के आपकी सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, तो अलग अलग टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट में आपको पता है कि किस किस टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में जो है आपको ये स्क्वायर टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगल टाइप का, ट्राइंगल टाइप का, स्क्वायर टाइप का एंड एक वर्टिकल सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है, एक हॉरिजॉन्टल सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, उसके आपको रॉ डेटा को आपको अच्छे से सिस्टमेटिकली आपको बनाना होता है, जैसा आपका क्वेश्चन दिया है वैसे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं कुछ पजल के। पजल के क्वेश्चन में आपने देखा ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 8 person sit around a square table and 4 of them facing inside while 4 of them facing outside. Okay, और 4 person sit at the corner and rest for sit the edge of the table. तो यहाँ पे बोल रहा है वो कि 8 person जो है, हम 2 पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ली मैंने, एक स्क्वायर बनाया, उसमें 8 person को अरेंज किया। बोल रहा है 4 person जो है वो कॉर्नर्स पे हैं और 4 person जो है वो एज पे होंगी। ठीक है, आपको ये नहीं बताया कि कौन से पर्सन जो है वो इनसाइड है और कौन से पर्सन जो है वो आउटसाइड है। ठीक है, अभी उसने कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं किया है, वो हमको ही क्लियर करना पड़ेगा, या फिर कोई एक ऐसा पॉइंट उसमें होगा जिससे आपको क्लियरिटी होगी। ठीक है, आपकी ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ये कॉर्नर्स पे 4 हैं और एजेस पे 4 हैं पर्सन्स। ओके, ये आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है और ये जो है आपकी ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब आप देखते हो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करते हो आप, यहाँ से। ठीक है, ए एंड बी फेस ईच अदर, ए और बी जो है वो फेस ईच अदर, दोनों जो है एक दूसरे को से अपोजिट पे हैं। ए और बी फेस ईच अदर। फिर सेकंड जो पॉइंट है आपका वो है सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सी सिट्स सेकंड राइट ऑफ बी। थर्ड पॉइंट जो है आपका वो है डी सिट्स जस्ट लेफ्ट ऑफ क्यू, डी सिट्स जस्ट लेफ्ट ऑफ क्यू, जस्ट लेफ्ट ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू क्यू सिट्स एट कॉर्नर ऑफ टेबल, क्यू फेसेस आउटसाइड। क्यू जो है एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है टेबल पे और उसका फेस आउटसाइड पे है। सेम यहाँ पे आप देखें क्यू जो है कॉर्नर पे, उसका फेस जो है वो आउटसाइड पे है। एक पॉइंट मिला जिसको आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब आप यहाँ पे देखते हैं एम एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर एंड अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। एम और क्यू जो है वो इमीडिएट नेबर हैं। ठीक है, और दोनों की जो डायरेक्शन है, एम और क्यू की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो है आपका वो है सी फेस अपोजिट डायरेक्शन एज आर एंड एस। सी जो है वो फेस करता है अपोजिट डायरेक्शन को आर और एस के। आर और एस अगर बाहर की तरफ देख रहे हैं तो सी जो है वो अंदर के तरफ देखेगा। ऐसा ये पॉइंट्स है आपके। तो यहाँ पे आपने देखा कि आर और एस जो है अपोजिट डायरेक्शन पे है सी। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, एस डज नॉट सिट जस्ट लेफ्ट ऑफ सी। एस जो है आपका वो
सी के जस्ट लेफ्ट में नहीं है। एस डज नॉट सिट जस्ट लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आपने सारे पॉइंट्स को नोट कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पे जो है इसको अरेंज करना है इस स्क्वायर पे 8% को। ठीक है, अब आपने देखा सी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ डी, ये अभी रहने दें। डी जो है क्यू से इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है, डी जो है वो क्यू का इमीडिएट लेफ्ट है। अगर ये बाहर की तरफ देख रहा है तो इसका लेफ्ट यहाँ होगा, यहाँ पे आपका डी है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आपका डी है। उसके बाद क्या बोलता है कि ये पॉइंट हुआ आपका। आप क्या बोलते हैं, एम एंड क्यू इमीडिएट नेवर और अपोजिट डायरेक्शन। एम और क्यू जो है वो इमीडिएट नेवर में है, मतलब कि इमीडिएट नेवर में सिर्फ आपका यही बचता है, एक ही क्यू का नेवर, एक तो आपका डी का नेवर हो गया। एक ही पोजीशन बचती है जहाँ पे आप, एक ही प्लेस बचता है जहाँ पे आप एम को रख सकते हो। ठीक है, ये भी हुआ पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, आर एंड एस। आर एंड एस जो है वो आपके जिस तरफ फेस किए हुए हैं उसके जो है सी जो है वो उसका अपोजिट फेस पे रहेगा। ठीक है, और एक और पॉइंट है कि आपका ए और बी जो है वो आपको दोनों की जो डायरेक्शन है, फेस की डायरेक्शन है, वो जो है दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि ए और बी, ए और बी कंफर्मेशन नहीं है कि यही आते हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद उसने कुछ एक पॉइंट्स बोला होगा, ए एंड बी फेस ईच अदर, सी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सेकंड टू राइट ऑफ बी। सी सिट सेकंड टू राइट ऑफ बी में आप देखते हैं, बी अगर आप यहाँ लेते हैं तो बी अगर ये अंदर की तरफ आपने यहाँ पे लिया तो बी के सेकंड राइट में आप देखो तो अंदर की तरफ में राइट सेकंड में फर्स्ट सेकंड यहाँ होगा, इस तरफ हो ही नहीं सकता। तो इससे डिसाइड हो गया कि ए ही यहाँ पे होगा और इस पोजीशन पे बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि बी को अगर अंदर की तरफ लेते हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन पे है, बी को और ए को दोनों को अंदर की तरफ लिए तो राइट में यहाँ पे फर्स्ट सेकंड राइट में सी है। ये भी किया क्लियर हुआ। और ए और बी जो है दोनों के फेस सेम डायरेक्शन पे हैं, ये भी आपका क्लियर हुआ। अब सिर्फ एक बचता है। ठीक है, एक पॉइंट बचता है, ये आर और एस। सी का जो डायरेक्शन है आपका वो इन दोनों से, अब ए और बी का डायरेक्शन जो है वो सेम है। सी का डायरेक्शन अगर बाहर के तरफ अंदर के तरफ है, ठीक है, तो आर और एस जो है वो बाहर की तरफ होंगे। तो यहाँ पे सी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन एज आर एंड एस फेस। ठीक है, और एस डज नॉट सिट जस्ट लेफ्ट ऑफ सी। एस जो है जस्ट लेफ्ट में सी के सिट नहीं करता है। ठीक है, तो एस जो है, एस का ये अंदर की तरफ देख रहे हैं तो इसका राइट ये होगा, तो यहाँ पे आपका एस आ जाएगा, लेफ्ट ये है तो यहाँ पे आपका आर आ जाएगा। एस की सी की डायरेक्शन आपने अंदर के तरफ लिया है, एस और आर के डायरेक्शन बाहर की तरफ, अंदर के एस और आर के डायरेक्शन आपके बाहर की तरफ हो जाएंगे। सेम ऐसे ही बी से फर्स्ट सेकंड में सी है, ये अंदर की तरफ देख रहा है। सी के लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में आपका जो है आर है और एस जो है वो डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में नहीं है तो राइट में यहाँ पे आपका एस हो जाएगा, ये बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ। ये दोनों अंदर की तरफ फेस करें, ए और बी। डी जो है आपका वो बाहर की तरफ। इतना क्लियर हुआ।
दोनों ही पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू होगी, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी ट्रू है, तो इससे आप अब इसके क्वेश्चंस के आंसर दो। हु सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ डी, डी के फोर्थ लेफ्ट में, ये जो है आपका बाहर की तरफ है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ लेफ्ट में जो है आपका क्या है, एस, ठीक है। एस जो है फोर्थ लेफ्ट में है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेस आउटसाइड, आउटसाइड जो है वो किस किस के फेस है, तो यहाँ पे आप देखो कि आउटसाइड में किस किस के फेस है। यहाँ पे आपने देखा कि एस आउटसाइड है, ठीक है, अंदर की तरफ देख रहा है, एस बाहर की तरफ देख रहा है, डी भी बाहर की तरफ देख रहा है, और क्यू भी बाहर की तरफ देख रहा है, और आर भी, एक दो, क्यू डी आर एस बाहर की तरफ है, ठीक है। तो आउटसाइड फेस वाले कितने पर्सन है, तो यहाँ पे आपने देखा कि एम और ए नहीं है, क्यू डी भी नहीं है, आर एस ए सी, तो यहाँ पे आपका नन ऑफ दीज आएगा। फिर हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर ऑफ आर, आर का इमीडिएट नेबर कौन है, तो आपने देखा कि आर का इमीडिएट नेबर जो है बी है और सी है, ये दोनों आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो कि आर का इमीडिएट नेबर यहाँ पे बी नहीं दिख रहा है, सी ऑप्शन पे है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। सी एंड क्यू सिट डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, सी एंड क्यू डायगोनली अपोजिट है क्या, तो यहाँ पे आप देख लो सी और क्यू, हाँ है बिल्कुल डायगोनली अपोजिट टू द ईच अदर, ये राइट हो गया। उसके बाद एस डज नॉट फेस आउटसाइड, एस आप देख लें, एस जो है, हाँ ठीक है, डज नॉट फेस तो गलत है ये, क्योंकि ये एस जो है वो आउटसाइड में ही देख रहा है, ठीक है, ये आपका ट्रू है फर्स्ट, ये आपका रॉन्ग है। फिर बी एंड आर आर इमीडिएट नेवर, बी और आर देखते हैं यहाँ पे है या नहीं, बी और आर इमीडिएट नेवर, तो यहाँ पे आप आते हो और देखते हो बी और आर जो है इमीडिएट नेवर है, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड आर ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इस पजल का, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एम, एम के रिस्पेक्ट में एस की क्या पोजीशन है, तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या पोजीशन है, तो यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले तो कि एम के रिस्पेक्ट में एस की क्या पोजीशन है, अंदर की तरफ देख रहा है, तो मतलब कि फर्स्ट सेकंड लेफ्ट ऑफ एस, सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट पजल आपकी क्या बोल रही है कि ये मंथ और डे बेस्ड पजल है, तो इसमें आपने देखा डेट बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें आपके 9 फ्रेंड्स दिए हुए हैं, 9 फ्रेंड्स हैं और एक पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके जो मंथ्स हैं वो है जनवरी, मार्च और अप्रैल, और उसमें 3 डेट्स दी हुई हैं, 15, 16 एंड 17, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि कैसे उसने ऑर्गेनाइज किया, तो यहाँ पे आप देखते हो कि कैसे उसने ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले तो आपने देखा कि 9 फ्रेंड्स हैं, ओके, 9 फ्रेंड्स हैं, तो आप जो है वो 9 फ्रेंड्स को यहाँ पे 9 बॉक्स बना लें, यहाँ पे मंथ
यहाँ पे डेट, ठीक है, और ये जो है टेंस है। इतना क्लियर हुआ। ये जो मंथ का बॉक्स हुआ आपका एक हुआ आपका सेकंड मंथ का बॉक्स, और एक और आपका मंथ का बॉक्स होगा, ठीक है। आपके 3 मंथ्स दिए हुए हैं। जनवरी मंथ का है, ठीक है, मार्च का और अप्रैल का। इतना क्लियर हुआ। जनवरी में 31 डेज होते हैं, मार्च में भी 31 और अप्रैल में 30 डेज होते हैं। डेट्स आपकी दी हुई हैं 15, 16 एंड 17। इसमें आपने देखा कि 15, 16, 17 में 1, 2, 3, 15, 16, 17, ठीक है। सेम हियर 1, 2 एंड 3, 2 एंड 3, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका वैसे ही होगा 1, 2 एंड 3, ओके। यहाँ पे आपका हो जाएगा 15, 16, 17, ओके। यहाँ पे भी आपका 15, 16, 17। इतना क्लियर हुआ। अब ये आपके 3, 3 एंड 3, 9 जो है आपके, ये पर्सन्स आपके हो गए। अब आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले वो क्या बोलता है। पॉइंट्स देखते हैं हम। यहाँ तक आपका हो गया। नो टू फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज द पार्टी ऑन द सेम डेट। कोई भी दो फ्रेंड्स जो हैं वो सेम डेट पे और सेम मंथ पे पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओनली टू फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजिंग द पार्टी बिफोर डब्ल्यू। डब्ल्यू के पहले टू फ्रेंड्स पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है। इतना क्लियर हुआ। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। 3 फ्रेंड्स आर ऑर्गेनाइज द पार्टी बिटवीन क्यू एंड जेड। सेकेंड पॉइंट है क्यू और जेड के बीच में 1, 2, 3 फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो है आपका वो है यू ऑर्गेनाइज द पार्टी ऑन 16th ऑफ द मंथ विच हैज लेस देन 31 डेज। 31 डेज के डेज से कम डेज वाले दिन में और 16th डेट को यू ऑर्गेनाइज कर रहा है, मतलब कि अप्रैल में। आप देखें कि अप्रैल में ही आएगा और 16th को, तो यहाँ पे यू का जो है कंफर्म हो गई पोजीशन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर आपका क्या दिया हुआ है, क्यूज पार्टी इज आफ्टर डब्ल्यू। क्यूज पार्टी इज आफ्टर डब्ल्यू, ठीक है। क्यू जो है वो डब्ल्यू के बाद में आता है, क्योंकि पार्टी जो है वो डब्ल्यू के बाद में ऑर्गेनाइज होती है। इतना क्लियर हुआ। फिर एंड नॉट ऑन एन इवन डेट, ऑड डेट, सॉरी, डब्ल्यू जो है वो ऑड डेट पे नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा कि W जो है क्यूज पार्टी इज आफ्टर W, क्योंकि पार्टी जो है वो W के पहले है और ऑड डेट पे। एंड नॉट ऑन एन ऑड डेट, ऑड डेट में नहीं है, मतलब इवन डेट पे होगी क्यू और क्यू के W के पहले होगी, ठीक है। तो आपने देखा अगर आप जो है W को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, तो इसके पहले आपने 2 पर्सन्स ले लिए, ठीक है, जनवरी में। फिर आपका क्या बोलता है, ये पॉइंट हो गया। फिर आपका Q और Z के बीच में 3 पर्सन है, तो अभी आपका Q नहीं हुआ है। तो आपने यहाँ पे देखा सबसे पहले कि क्यूज पार्टी जो है वो ये जो है ऑड डेट पे होगा। ऑड डेट पे मतलब कि यहाँ पे आपका क्यू हो, ऑड डेट पे नहीं होगा बोल रहा है क्यू। तो इवन डेट सिर्फ एक ही बचता है क्यू के लिए, ये, ठीक है। अगर अपन डब्ल्यू को यहाँ रखते तो उसके ऊपर जो है 2 पोजीशन बचते हैं। इतना क्लियर हुआ। फिर वाई एंड जेड ऑर्गेनाइज द पार्टी इन द सेम मंथ। वाई और जेड जो है वो सेम मंथ में पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है।
तो वाई और जेड जो है सेम मंथ में ऑर्गेनाइज करते हैं, तो एक पोजीशन यहाँ पे है आपकी, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू ये 2 पोजीशन, ये क्यू है और ये यू है। अब आप यहाँ पे देखो कि आपने देखा कि क्यू और वाई और जेड जो है वो सेम मंथ में करते हैं, ठीक है। ओनली टू फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज द पार्टी बिटवीन वाई एंड एस। वाई और एस के बीच में टू फ्रेंड्स जो है पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप यहाँ पे y को लेते हो अप्रैल में 15th ऑफ अप्रैल में अगर y को लेते हो तो 1 2 फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा z, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और अगर आप यहाँ पे लेते हो y को तो 1 2 फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा z। ओके, इतना भी क्लियर हुआ आपका। w जस्ट नीचे है s के, तो W जो है वो S के नीचे हुए। यहाँ पे आपने देखा कि I डज नॉट ऑर्गेनाइज द पार्टी ऑड ऑड डेट पे I नहीं रहेगा, बट ऑर्गेनाइज द पार्टी आफ्टर जेड, बट जेड के बाद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जेड को आपने यहाँ पे रखा, आई जो है यहाँ पे रहेगा आफ्टर, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि वाई और जेड ऑर्गेनाइज द पार्टी सेम मंथ। वाई और जेड जो है वो ऑर्गेनाइज पार्टी कर रहे हैं, वाई और जेड जो है वो सेम मंथ में यहाँ पे आएंगे। सेम ऐसा ही यहाँ पे डब्ल्यू के नीचे जस्ट एस आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये पॉइंट भी आपके क्लियर होते चले जा रहे हैं। फिर आपका जो है सारा जो है पूरा पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, सिर्फ आपका 2 पॉइंट्स और बचते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्स जो है वो आपका यहाँ पे होगा, और आपका यू भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिर्फ आपका एक बचता है जो है वी, तो वी आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग है, इसमें आपका केस जो है वो नहीं आ रहा है, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, ठीक है। फर्स्ट, अब इसके कुछ आंसर हैं वो आपको देने हैं। इसमें आप देखो हुज पार्टी इज ऑन द 15th ऑफ अप्रैल। 15th और अप्रैल को आपने देखा कि 15th ऑफ अप्रैल को वाई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन आर ऑर्गेनाइजिंग द पार्टी बिटवीन क्यू एंड यू। क्यू और यू के बीच में कितने पर्सन हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर लो। क्यू और यू के बीच में आपने देखा क्यू और यू के बीच में ये 2 पर्सन दिए हुए हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 2, ठीक है। ये आपने 2 टाइप्स के पजल को सॉल्व किया है। यहाँ पे आपका मंथ डेट वाइज पजल था
और ये जो एक और पजल था आपका, फर्स्ट पजल जो सॉल्व किया है आपने, वो है आपका स्क्वायर बेस पजल। स्क्वायर में आपको 8 पर्सन्स को अरेंज करना था, ठीक है। और उसमें कुछ पर्सन जो है वो बाहर के तरफ देख रहे थे और कुछ पर्सन जो है उस स्क्वायर के अंदर के तरफ देख रहे थे। हमको क्लियरिटी नहीं थी कि उसमें हमको क्लियरिटी नहीं थी कि उसमें हम कैसे उसको अरेंज करें, ठीक है। तो उस रॉ डेटा के अकॉर्डिंग आपने उसको सिस्टमेटिकली अरेंज किया और उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए, ठीक है। तो ऐसे आप पजल को सॉल्व करते रहें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आप सॉल्व करते रहें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे वीएन क्लास पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे वीएन क्लास पे। ओके, थैंक यू।